हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 6 पार्ट लेके आए हैं जीके का डीएसएसबी के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया इस बार, नाइट ड्यूटीज चल रही थी, बट अभी कंटिन्यूस वीडियो आएंगी। कई लेक्चर जीके अपनी कोशिश करेंगे कवर करने की कंप्लीट, है ना। और रीजनिंग मैथ का जो भी टॉपिक आपको वो दिक्कत लगे आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। ठीक है, आज जीके कर लेते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हूँ जो डीएसएसबी में अब तक आए हुए हैं, पहले कभी भी, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि जो जुगाली फोक म्यूज़िक है वो किससे रिलेटेड है। तो जी वो रिलेटेड है हमारे पंजाब से। ठीक है, जुगाली फोक म्यूज़िक पंजाब से रिलेटेड है। किकली डांस पूछा है, किकली डांस किससे एसोसिएटेड है। किकली डांस कौन से स्टेट में होता है, मतलब बेसिकली तो पंजाब के अंदर किकली डांस होता है ना। बहुत आते हैं क्वेश्चन ये डांस वाले, त्योहारों वाले। इसमें मैंने फेस्टिवल वाले तो अभी सारे सब ऐड नहीं किए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं सारे फेस्टिवल्स लेके आऊँगा ना। डफमुट्टू डांस पूछा है, इसमें कौन से स्टेट का है। ये केरल का होता है, केरल का है, बट ये केरल में कहाँ होता है, मालाबार रीजन, मालाबार रीजन इन केरल एंड कर्नाटका ऑल्सो, कर्नाटक में भी होता है ना। इन दोनों स्टेट के मालाबार रीजन में होता है, मालाबार रीजन में होता है। ठीक है, इसको डफमुट्टू डांस बोलते हैं। और ये लवणी क्या है, मराठी फोक सॉन्ग है। ये फोक सॉन्ग है। ये कहाँ होती है, मराठी है, महाराष्ट्र में होती है हमारे, है ना, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। शिगमो फेस्टिवल, भाई शिगमो फेस्टिवल कौन सा है। ये फागुन के महीने में होता है। ये मैंने आपको कैलेंडर बताए थे, तो उसमें देखना फागुन का महीना कौन सा होता है, बताइएगा कमेंट करके, है ना। इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। जो गोवा है सॉरी गाइज, जो गोवा है, गोवा के अंदर हमारा शिगमो फेस्टिवल होता है। शिगमो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है फागुन महीने में, है ना। फागुन महीना कौन सा होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कैलेंडर्स बताए थे। इंडियन कैलेंडर के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फागुन कौन सा महीना होता है, ज्येष्ठ कौन सा महीना होता है ना। तो ये भी आषाढ़ वगैरह आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से भी। यहाँ कामाख्या टेम्पल के बारे में बात की गई है। कामाख्या टेम्पल कहाँ है, कामाख्या टेम्पल हम असम के अंदर है ना। कामाख्या टेम्पल असम के अंदर है। टावर ऑफ द साइलेंस है, उसमें क्या होता था, ये पारसी रिलीजियस से रिलेटेड है। कैसे कि जो हम जैसे जो भी मर जाता है उसको दफनाते हैं या फिर उनको जलाते हैं ना। तो इसमें क्या होता था कि इन्होंने एक तरीके से गोल सा टावर बना दिया था, इस तरीके से एक कुआं वेल टाइप। तो उसमें क्या करते थे कि ये लोगों को जब उसी में ले जाके दफना देते थे सभी, मतलब जो भी डेड बॉडीज होती थी। क्यों, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि अगर अपने नॉर्मल ज़मीन पर दफनाएंगे तो वहाँ की मिट्टी, एनवायरनमेंट सब कंटामिनेटेड हो जाएगा डेड बॉडी से। इसलिए अलग से एक कुआं टाइप बना दिया, उसमें दफनाते थे बॉडीज़ को ना। तो इसको बोलते थे टावर ऑफ साइलेंस। आप ये पिक सर्च करके देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा, आप समझ में आ जाएगा ना। टावर ऑफ साइलेंस बोलते थे इसको, पारसी रिलीजन से रिलेटेड है ये। ठीक, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मॉस्क्यू कौन सी है, मस्जिद पूछी है आपकी। 2015 में आया था आरआरबी में, जामा मस्जिद था इसका आंसर। इसमें बट डाउट है कुछ, 2-3 कोई कुछ बताता है, ऐसे फिक्स आंसर अभी है नहीं, तो आप और फर्दर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, पर लेकिन जब उसमें जो ऑप्शन थे उसका आंसर यही जा रहा था सही, मतलब उसमें ये फिट बैठ रहा था, तो उस हिसाब से इसका आंसर ये माना था। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं। पंजाब, पंजाब हमारा लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। और ये नोटसेट में आया था आपका 2022 में। तो वो 5 नदियाँ कौन कौन सी है ना, ये भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा एक है सतलुज, दूसरे नंबर की है ब्यास, तीसरे नंबर की है रावी, 4th नंबर पे चेनाब, 5th नंबर पे झेलम, है ना। ये 5 नदियां हैं आपकी जो कि पंजाब में हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि गंगा नदी इनमें से कौन से स्टेट में नहीं होती है, तो गंगा नदी पंजाब में नहीं होती है, ये 5 नदियाँ पंजाब में देखी जाती है ना। नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे पूछा गया है
कब मनाया जाता है? भैया 16 मार्च को आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। MPCHO में आया था ये, जीके का क्वेश्चन नहीं था, ये नर्सिंग में ही आया था, बट जीके का क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए ना नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? ये हमारे अप्रैल के लास्ट वीक में सेलिब्रेट करते हैं ना, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बनाया जाता है आपका अगस्त में, 1 से लेके 7 अगस्त तक, और अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, अगस्त में ही होने वाला है, तो चांसेस हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी थीम क्या थी? 2024 की जो इसकी थीम थी, 2024 की इसकी जो थीम थी, उसकी थीम थी ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, है ना, इस तरीके से थी। अब नेक्स्ट आ जाता है बैंक रेट मीन्स, बैंक ये क्वेश्चन पूछा था DSSB 2019 में कि बैंक रेट का मीन्स क्या होता है। ये वो रेट होती है जो बैंक अपने अदर बैंक जैसे RBI, जो सेंट्रल बैंक जो भी होता है, सेंट्रल बैंक, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बैंक होता है जो कंट्रोल करता है बाकी बैंकों को। तो सेंट्रल बैंक है, तो अपना सेंट्रल बैंक क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये बाकी सभी बैंकों पे कंट्रोल रखता है। तो जो RBI है वो जो लॉन्ग टर्म पे देता है, लॉन्ग टर्म पर पैसा देता है जिस रेट पे बाकी बैंकों को, उसको बोलते हैं बैंक रेट मीन्स, है ना। तब ये पूछा था बैंक रेट। एक होता है रेपो रेट, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा दे रहा है बैंकों को, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म वाला आपका ये हो गया, है ना। अब ये है कि जैसे मतलब इसका कैसे होता है, जैसे कि आप FD कराते हो, सॉरी FD नहीं, मान लो आप लोन ले लो, आपने लोन लिया कोई भी, बैंक ने आपको दिया 9% पे, ठीक है। तो बैंक खुद तो पैसा SBI से लिया, मान लो आपने, SBI के पास खुद के पास पैसा थोड़ी होता है। SBI ने किससे लिया? RBI से। RBI ने SBI को कितने % पे दिया? 6% पे। तो जो ये रेट, जिस रेट पे दिया वो इसकी बैंक रेट है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए देता है, उसमें मतलब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और नेक्स्ट पूछा है आपसे रेनिएस्ट प्लेस वर्ल्ड के अंदर। देखो यहाँ लिखा है इंडिया, मैं आपको करेक्ट कर दूँ, इंडिया की जगह अगर वर्ल्ड भी आ जाए तो भी मासिन राम ही हमारा वेटेस्ट प्लेस रहेगा। इसमें आंसर कई बार क्या रेनिएस्ट की जगह पे आ जाता है वेटेस्ट प्लेस, ठीक है। और मासिन राम कहाँ आता है? ये आता है मेघालय में। मेघालय को क्लाउड ऑफ लैंड भी बोला जाता है ना, सॉरी एक सेकंड करेक्ट कर दें, क्लाउड्स ऑफ लैंड, सॉरी लैंड ऑफ क्लाउड्स चेंज कर लीजिएगा, है ना, ये बोला जाता है मेघालय को। तो अब इसमें कई बार आता है कि ऑप्शन में चेरापूंजी भी होता है, चेरापूंजी। अब कई लोगों को लगता है कि वो आंसर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी जाएगी मासिन राम, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेस्ट यही होता है। और सेकंड होता है चेरापूंजी, सेकंड जो है वो है चेरापूंजी, है ना। इसमें से थोड़ी सी कम होती है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत कम डिफरेंस है। बट अगर ऑप्शन में मासिन राम है तो हमारा आंसर हमेशा मासिन राम ही रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट पूछ रहा है आपको, विच कॉन्टिनेंट हैव हाईएस्ट नंबर्स ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज होती हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं? तो कंट्रीज़ तो हैं 54, ये तो आपका आंसर हो गया ना। अब आपको एक बार थोड़ा अच्छे से बता देते हैं कितने कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा है फर्स्ट पे, ये इसके हिसाब से बता देते हैं, एशिया। सेकंड नंबर पे आ गया अफ्रीका, ठीक है। थर्ड पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ है हमारा साउथ अमेरिका,
और नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। देन उसके बाद है यूरोप 6 नंबर पे, 7 पे है ओशियन। ठीक है, ये आपके 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, जिसको आप महाद्वीप बोलते थे बचपन हिंदी में पढ़ते थे। तो आपके इन्होंने पूछा है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, है ना। तो इसमें तो है कितनी कंट्रीज होती हैं, 54। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट है वो हमारा एशिया है। ये मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताए हैं, सबसे लार्जेस्ट एशिया है, फिर देन सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका है, ये सबसे छोटा है ना, इस तरीके से उसमें बताया है मैंने आपको सीक्वेंस में। तो जो एशिया है उसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, अपने एशिया में आती हैं 48 कंट्रीज़ और अफ्रीका में आती हैं 54। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया है, लार्जेस्ट, और 48 कंट्रीज इसमें आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड इंडिया में कब आया। देखो क्वेश्चन तो ये कोई मतलब नहीं है, जीके में कुछ भी पूछते हैं, आज उत्तर क्या कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड इंडिया में आया था 1981 में। ठीक है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में, वो कहाँ लोकेटेड है, वो है पुणे में। ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा का फादर कौन है, दादा साहिब फाल्के। तो इसके लिए एक अवार्ड भी मिलता है एक्टिंग के, इसी के अंदर दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स, इससे रिगार्डिंग ये हो, कभी बाई चांस अगर ऐसे पूछ ले कि वो किससे रिगार्डिंग है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के को बोलते हैं, इसलिए इनके नाम पर रखा गया। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी जो है प्लेइंग इट माई वे, तो सचिन तेंदुलकर जो है इनकी एक ऑटोग्राफी है, ये एम्स 2019 में आया था, प्लेइंग इट माई वे। एक अश्विन की अभी नई लिखी गई थी, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताई थी, वो कमेंट करके बताना। ठीक है, पढ़िएगा उसको ज़रूर, वो भी आ सकती है क्योंकि अभी वो करंट की है। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट, हाँ भाई एमपी है हमारा हाईएस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा जंगल एमपी में ही है। ठीक है, उसके अलावा विच स्टेट टचिंग द बाउंड्री ऑफ मोस्ट स्टेट्स, जो यूपी है हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है, ये कहाँ की करता है, ये करता है 8 स्टेट के साथ, 8 स्टेट्स और 1 यूटी। ठीक है, अब इसको ये भी बता देते हैं आप कैसे कैसे करता है। जैसे मान लो ये यूपी है, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है। ठीक है, तो कौन सी जगह से कहाँ से करता है। ठीक है, जो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ से टच करता है, दिल्ली, हरियाणा, HP। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, HP एंड UK, ये आपकी होगी नॉर्थ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, ईस्ट में करता है टच, बिहार, झारखंड। ठीक है भाई, बिहार और झारखंड करता है ईस्ट में, और जो राजस्थान करता है वेस्ट में, राजस्थान से टच करता है वेस्ट में, और साउथ में करता है MP एंड छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब ये कितने होगी गिनो। दिल्ली, एक बताया था यूटी, यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली है ना, ये तो पता ही होगा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने क्या बोला, स्टेट्स पूछा था इन्होंने, किसने स्टेट से 8 स्टेट और 1 यूटी, टोटल 9 से बाउंड्री शेयर करता है यूपी। ठीक है, अब आपको पूछ ले हाईएस्ट रिवर डैम, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा बना हुआ है, तो वो बना हुआ है भागीरथी रिवर पर, भागीरथी रिवर पर बना हुआ है
उत्तराखंड में आते हैं। टिहरी डैम बोलते हैं इसको, टिहरी डैम है ना, हाईएस्ट रिवर डैम है इंडिया के अंदर। और इंडिया से लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम, जो सबसे लंबा डैम है वो है आपका हीराकुंड डैम। ठीक, ये कहाँ है, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा के अंदर। और गोदावरी रिवर इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है, जो हमारी गोदावरी रिवर है, जो गोदावरी रिवर है उसको साउथ इंडिया की गंगा बोला जाता है। ठीक है, और जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से जो ओरिजिनेट होती है, नर्मदा रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है उस प्लेस को कहा जाता है, उसको अमरकंटक कहा जाता है इन विंध्याचल माउंटेन। ठीक है, ये भी आया था CGHS के अंदर 2018 में। इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, मतलब कि खारे पानी की झील इंडिया में सबसे बड़ी वाली कहाँ पे है, ये हमारे राजस्थान में है जी, सांबर लेक, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, और जो चिल्का लेक है वो उड़ीसा में आती है, ये भी काफ़ी फेमस है, ये भी सॉल्ट वाटर की बड़ी झील है, ये उड़ीसा में है चिल्का लेक। और वुलर झील, ये मीठे पानी की झील है, मतलब मीठा क्या, मतलब फ्रेश वाटर होता है एक तरीके से, मीठे पानी की भी बोलते हैं कई जगह पे। तो इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये जम्मू कश्मीर में आती है और झेलम रिवर के ऊपर है। कई बार ये पूछ लेते हैं कौन सी रिवर पर बनी हुई है ना, झेलम रिवर पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च, ये कहाँ पे है, ये है हमारे नागपुर में। ठीक है, नेरी पूछ लेते हैं, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बताई हैं आपको मैंने इसमें। एक है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका है लखनऊ में। एक मैं आपको पूछता हूँ NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपके एम्स 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा मेरे को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में। मेजर क्लासिकल डांसेस जो हैं, देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ यही नहीं है और भी हैं, बट ये मेजर क्लासिकल डांसेस है, मेनली यही होते हैं ना। ऐसा नहीं है, देखो अब आप बोलोगे कि केरल में, ये भी केरल में बता दी सर आपने, ये भी केरल में बता दिया। अब केरल के अंदर ये आप क्लासिकल डांस की बात करो तो वहाँ पे 5-7 निकल आएंगे ना, बहुत सारे होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके मेजर वाले हैं, इंपॉर्टेंट कि हाँ ये आपको पता होने चाहिए आई थिंक, है ना। तो इसलिए इनको पकड़ा है हमने। बात कर लेते हैं इनकी। भरतनाट्यम कहाँ का फेमस डांस है, भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का, है ना, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और यूपी का कथक, ऐसे याद रखिएगा, यूपी का कथक और केरल का कथकली, इसलिए साथ साथ लिखा दिया इनको, यूपी में कथक और केरल में कथकली। ठीक है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनमें से। और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। और मणिपुर का मणिपुरी, ये तो इजी है, ये याद हो जाएगा, ये इजी है। और उड़ीसा का ओडिसी, ये भी इजी है, ठीक है। और असम का सैट्रिया, मोहिनीअट्टम केरल का, दोबारा केरल के 2 हैं, केरल के इसमें एक तो आ गया आपका कथकली, दूसरा आपका आ गया मोहिनीअट्टम, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे। यूपी का आपको ध्यान हो ही गया है ना, कथक था इसका, केरल का कथकली था, इसका कथक था, ठीक है। तमिलनाडु का हमारा होगा भरतनाट्यम, 1-2 बार याद करोगे हो जाएगा याद इजीली, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा सारे जानते ही हैं। राजस्थान का घूमर जो भी सिंगल डांस है तो शायद पता ही होगा आपको। गुजरात में डांडिया खेला जाता है, ये सबको पता ही है। अभी बस जन्माष्टमी आ रही है, अभी सब शुरू हो जाएंगे नवरात्रों में, ठीक है। ये डांडिया हो गया। आपको मेनली आपके यही 2-3 पूछता है, कथकली कथक ज़्यादा पूछता है, क्योंकि लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना। मोहिनीअट्टम इसका हो गया। हाँ, एक ये आपका आंध्र प्रदेश है जो इसका काफ़ी पूछ लेता है कई बार, इसका कुचिपुड़ी है। ये 5-7 इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, हो जाएंगे आपको याद। अब बात रह गई हमारे किन की, फेस्टिवल्स के बारे में ना। फेस्टिवल
काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो अब नेक्स्ट में बात करते हैं। और अभी कोशिश करेंगे, अब जैसे 12 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 12 की फर्स्ट शिफ्ट से पहले पहले अपने करंट अफेयर मैंने करा दिए हैं आपको ना। बस एक ओलंपिक में अभी जो नई चीज़ ऐड हुई है, मैं SGPJ में कराए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, करंट अफेयर ऐसा लिमिट तो है नहीं, बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत इवेंट हुए हैं इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे, बट मोस्ट ऑफ द इवेंट जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितना मतलब कम में आपको अच्छा कंटेंट दे सके, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसकी। अब आपको भी पता है कि नर्सिंग का स्टूडेंट कितने नॉन टेक के क्वेश्चन पढ़ सकता है ना, उसी हिसाब से मैंने उसको बनाया है, वरना बनाने को तो बहुत सारे क्वेश्चन डाल सकते थे। ये मैंने SGPJ के लिए कवर करवाए थे। तो आगे के शुरू के 4 पार्ट के अंदर पार्ट 1 से पार्ट 4 देखोगे आप तो आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर ही हैं सारे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। उसमें वर्ल्ड कप के भी कुछ सोल्व कराए हैं आपको, ओलंपिक के भी मेन बता दीजिए स्टार्टिंग के, बट अभी ओलंपिक जब से स्टार्ट हुआ है कुछ मेडल्स वगैरह आपको ये ध्यान होना चाहिए ना। गोल्ड एक भी नहीं आया, बस ये ध्यान रखना, गोल्ड एक भी नहीं आया, 0 आया अभी तक। और आपका जो सिल्वर है वो 1 आया है, और ब्रॉन्ज हैं जो हमारे मेडल वो 5 आए हैं। टोटल 6 इंडिया को 6 मेडल मिले अभी तक, ठीक है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें वीडियो के नीचे डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बने रहिएगा, आपको जो भी लगेगा आप कमेंट करिएगा, उस वीडियो की उस टॉपिक की वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।